आज बिहार सरकार के कृषि विभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है और अविस्मरणीय पल है, जब आजादी के बाद पहली बार बिहार के कृषि विभाग में एक साथ 1000 से अधिक पदाधिकारी स्तर के लोगों की नियुक्ति हो रही है। आज कुल 1007 प्रखंड कृषि विकास पदाधिकारी और अनुमंडल कृषि विकास पदाधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। कुल 154 अनुमंडल कृषि विकास पदाधिकारी और 853 प्रखंड कृषि विकास पदाधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। और ये जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी 1007 नियुक्त हो रहे हैं, ये बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज उन सब सफल अभ्यर्थियों के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी जीवन का वो अविस्मरणीय पल है, जब सरकारी नौकरी अधिकारी के रूप में उनको मिली और उसका नियुक्ति पत्र आज यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों से और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के हाथों से वितरित हुआ है। निश्चित रूप से जब इतनी बड़ी संख्या में कृषि विभाग के अंदर पदाधिकारी आज नियुक्त हुए हैं, तो कृषि विभाग के अंतर्गत जो काम किसानों के विकास और समृद्धि के लिए होती है, उसमें गति आएगा, तेजी आएगी। अभी अधिकारियों के कमी के कारण कई प्रखंडों के अंदर एक ही कृषि जो पदाधिकारी प्रखंड के होते थे, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, उनको दूसरे प्रखंड के अंतर्गत भी काम देना पड़ता था या अधिकारियों के कमी के कारण किसी दूसरे को चार्ज देना पड़ता था। अब आज जब मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये नियुक्ति पत्र बांटा गया है, अब हमारे सभी प्रखंडों में प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो गए और सभी अनुमंडलों में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हो गए। तो इसके कारण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के किसानों के विकास के लिए जिन योजनाओं के लिए पैसे भेजे जाते हैं, जो खाद बीज उर्वरक भेजे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम किसानों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने में सफल होंगे, चूंकि इन अधिकारियों के द्वारा व्यवस्थाओं को नीचे तक नियंत्रित किया जाएगा, व्यवस्थाओं को नीचे तक बेहतर करने की कोशिश होगी। और जो चतुर्थ कृषि रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बना है, उस चतुर्थ कृषि रोड मैप का जो महत्वपूर्ण काम था कि हम किसानों की समृद्धि के लिए जो विभाग के खाली पड़े पद हैं उनको भरे, वह काम भी हमने किया है। और चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत किसानों की समृद्धि के लिए जो काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करना है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस काम को भी हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आज कुल मिला के बिहार के कृषि विभाग के लिए और बिहार के किसानों के लिए भी बहुत ही अविस्मरणीय दिन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिख रहा है कि ये अभी तक जो रुझान दिख रहा है, जो अब परिणाम की तरफ बढ़ने वाला है, और अभी लगभग 12 बजने जा रहे हैं, तो सभी संकेत जितने भी मीडिया चैनल्स के समाचार आ रहे हैं, जो मतगणना के रिपोर्ट आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी का बढ़त बना हुआ है। और अब वो समय आ गया है जो सभी बढ़त अब परिणाम के रूप में परिणत हो जाएंगे। तो बहुत साफ है कि दिल्ली की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। देश की राजधानी में रहने वाले करोड़ों लोगों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि देश में भ्रष्टाचारियों का राज नहीं चल सकता है। बिहार पे असर पड़ेगा इस बात पे मुहर लगा दी है कि देश में विकास करने वालों का ही राज होगा। इस बात पे मुहर लगा दी है कि जो युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों के कल्याण की चिंता करेगा, उसी का राज होगा। बिहार पे इसका असर पड़ता है। पिछले 10 वर्षों में
जिस प्रकार से श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने एक माहौल बनाया था दिल्ली में और एक झूठ का चादर जो फैलाया था, वह पिछले कुछ वर्षों में बहुत साफ हो गया और जनता ने देख लिया, दिल्ली की जनता ने, कि आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, जनता के गाढ़ी कमाई के खजाने के पैसे को लूटने वाले व्यक्ति हैं। ये गरीबों का घर बनाने वाले नहीं, ये अपना घर बनाने वाले हैं। और जिस तरीके से उनके पार्टी के अन्य लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया, उससे दिल्ली की जनता के मन में जो गुस्सा था और विकास की जो ललक थी, पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के विकास को समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया था आपकी सरकार ने। एक बार पूरे देश को देखते हुए दिल्ली की जनता ने निर्णय किया कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में दिल्ली का विकास करेंगे। और मैं अपने पूर्वांचल के भाइयों का, बिहार और उत्तर प्रदेश के भाइयों का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस बार बहुत ही खुले तौर पे, जिसको कहा जाता था कि जहां पूर्वांचलियों का वोट पड़ता है, जहां बिहारियों का वोट पड़ता है, दिल्ली में सरकार उन्हीं की बनती है। मैं आभारी हूं अपने पूर्वांचल और बिहार के भाई बहनों का, जिन